आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आगामी 24 जुलाई को विधानसभा घेराव को लेकर अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ के बैनर तले आयोजित की गई बैठक। मूल अति पिछड़ा ने ठाना है गद्दारों को सबक सिखाना है। हजारों की संख्या में मूल अति पिछड़ा विधानसभा का करेंगे घेराव। रामबली चंद्रवंशी जहानाबाद बिहार सरकार को मूल अति पिछड़ा वर्ग आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की तैयारी कर चुके हैं। चूंकि नीतीश कुमार की सरकार ने मूल अति पिछड़ा वर्ग को शोषण कर 3 संपन्न जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर मूल अति पिछड़ा वर्ग को हाशिए पर रखने का काम किया है। यह बातें आज जहानाबाद जिले के सर्किट हाउस में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ के बैनर तले 24 जुलाई को विधानसभा घेराव की तैयारी बैठक में पूर्व MLC सह अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक रामबली सिंह चंद्रवंशी ने बात कही। 24 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान अपनी 5 सूत्री मांगे को लेकर अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जिले के सर्किट हाउस की गई। बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व MLC प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 में 3 संपन्न जातियों को अति पिछड़ा में शामिल करके मूल अति पिछड़ों के साथ हकमारी करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी भी वक्त तीनों संपन्न जातियों को अति पिछड़ा वर्ग से अलग कर उन्हें भी अलग से आरक्षण दे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मूल अति पिछड़ा आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगा। यह बैठक में कहा कि आगामी 24 जुलाई को विधानसभा घेराव में हजार की संख्या में पटना पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ताकत का एहसास कराने का प्रयास करें। वहीं जिला प्रभारी अजय कांदू ने कहा कि आगामी 24 जुलाई को विधानसभा घेराव में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे तथा अपना अधिकार के लिए मूल अति पिछड़ा आने वाली विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करे। बैठक की अध्यक्षता अयोध्या निषाद ने किया तथा संचालन जिला संयोजक वीरेंद्र चंद्रवंशी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से नरेश चंद्रवंशी, डॉक्टर अविनाश कुमार प्रजापति, पंडित मोहम्मद जाकिर शाह, नवल प्रसाद कांदू, भरत प्रसाद, विकास कुमार, योगेंद्र सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बैठक है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में। ये अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ की नौबत इसलिए पड़ी कि विगत 2015 में यही नीतीश बाबू के सरकार थी और उसके समर्थन में थे लालू प्रसाद जी भी और कांग्रेस भी। 2015 में एक काला कानून आया। काला कानून क्या था कि जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां थी, जथा तेली, तमोली, दांगी, इन सबको कर दिया गया मूल अति पिछड़ा में शामिल। अब इसका कुप्रभाव इतना पड़ा है कि 9 साल बीत गए। 9 वर्षों के बाद आज आंकड़े आपके सामने हैं कि इनका कुप्रभाव 111 जातियां जो पहले से थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा दिया गया, वो सब के सब प्रभावित हो गया है। और इनकी प्रभाव इतना बढ़ गई 3 जातियों का कि आज उदाहरण मैं एक अगर दूं कि जिला परिषद का अध्यक्ष का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में। 8 जिले के परिषद के अध्यक्ष का पद अति पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए आरक्षित है इस बार। लेकिन 8 में से 7 यही 3 जातियां मात्र जो है वो 7 पदों पर जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए। एक जाति को मौका भी मिला, वो सीतामढ़ी के अदिति कुमारी को। वहाँ भी जब मैं गया था सीतामढ़ी तो वहाँ देखा कि एक भूमिहार जाति के जो व्यक्ति थे उनको पैसा दे के मैनेज कर लिए और उनको कहा कि आप सिर्फ कुर्सी पर बैठना, काम मैं करूँगा। आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज अति पिछड़ों को आरक्षण मिलने के बाद क्या स्थिति हो रही है। और नीतीश कुमार जी आज भस्मासुर के साबित हो रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार की सरकार बनाने में ये अति पिछड़े वर्ग के भाइयों ने अपना कंधा लगाया था और नीतीश कुमार जी ने इसको कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़ों को ध्वस्त कर दिया। इसके लिए हम लोगों ने कई आंदोलनात्मक कार्य में लंबित भी है। बावजूद इसके हम लोग सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है, उसमें हम लोग गए हैं और हम लोगों ने कई कार्यक्रम के तहत कर्पूरी ठाकुर का जो गांव है जननायक कर्पूरी भूमि, वो कर्पूरी ग्राम पितौंजिया, वहाँ से हम लोग 130 किलोमीटर की पदयात्रा किया था, वहाँ से लेके पटना तक हजारों लोगों के साथ। और उतना ही नहीं, फिर सम्मेलन किया था मिलर स्कूल में। हम लोग ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया था और प्रशिक्षण शिविर किया था, धरना किया था, प्रदर्शन किया था।
उसी के क्रम में आज के बैठक का मुख्य विषय है आगामी 24 जुलाई 2025 को बिहार विधानसभा इस सत्र का ये समझिए अंतिम है। इस सरकार का यह मानसून सत्र मात्र 4 दिनों का सत्र है। उसमें हम लोगों ने तय किया है कि 24 जुलाई को हजारों हजार की संख्या में पटना की सड़कों पर बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे और ये सरकार को बता देंगे कि या तो समय रहते हमारी मांगों को माने और इन 3 जातियों को मूल अति पिछड़ा से बाहर करे। इसके अलावा 3-4 सूत्री और मांग है और अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो 3-4 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें संपूर्ण अति पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी अब जाति गणने के आंकड़े जो आए हैं उसमें सबसे बड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है, उसकी आबादी लगभग 38% है। हम लोग को तो मानना है कि 40 से 45 है, लेकिन 38% वर्ग भी सबसे बड़ा वर्ग है 5 वर्गों में से। वे सारे के सारे लोग ये दल से ऊपर उठ करके ये निर्णय लेंगे कि नीतीश सरकार को हम लोग धूल धूसरित कर देंगे आगामी चुनाव जो होगा 4 महीने के बाद, अगर समय रहते या सरकार ने यह काला कानून वापस नहीं लिया तो। सर एक बात है, सूचना ये था कि अति पिछड़े खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।